आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम रिक्रिएशन की बात करने वाले हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मनोरंजक। तो इस वीडियो में हम जानेंगे रिक्रिएशन होता क्या है, इसकी क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, और स्कूल्स में किस तरह के रिक्रिएशनल प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्राम क्यों किए जाते हैं, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपके सामने कुछ इमेजेस हैं। एक इमेज अगर आप देखेंगे तो बच्चे डांस कर रहे हैं। सेकंड में देखेंगे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। थर्ड में देखेंगे तो बच्चे क्या है, वृक्षारोपण कर रहे हैं या ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं स्कूल में इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं पढ़ाई के साथ साथ, ताकि बच्चे पढ़े भी सीखें भी और अदर एक्टिविटी के थ्रू बच्चों का स्किल डेवलप हो, उनमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप है हो, बच्चे साथ मिलकर काम करना सीखें, बच्चों का स्कूल के प्रति पढ़ाई के प्रति जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो भी डेवलप हो। इसलिए इस तरह के जो प्रोग्राम है किए जाते हैं, तभी तो बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, तभी तो बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिक्रिएशन, मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स इन स्कूल। तो सबसे पहले अगर हम मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन की बात करें, मनोरंजक का क्या अर्थ है, तो दीज आर एक्टिविटीज डन फॉर एंटरटेनमेंट, प्लेजर एंड रिलैक्सेशन ड्यूरिंग फ्री टाइम। की स्कूल की अगर हम बात करें तो एक खाली समय के दौरान मनोरंजन, आनंद और विश्राम के लिए की जाने वाली गतिविधियां हैं। इन स्कूल दिस इंक्लूड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड गेम्स। की विद्यालयों में इसमें खेल, कला और मतलब इस तरह की चीज़ें शामिल की जाती हैं। इट इज़ वॉलंटरी, फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस। की एक स्वैच्छिक है, मतलब यहाँ पे बच्चों को फोर्स नहीं किया जाता, बच्चे अपने मन से अलग अलग जो एक्टिविटी हैं, गतिविधि हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बच्चा है स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में कोई बच्चा क्रिकेट में जा रहा है, कोई फुटबॉल में जा रहा है, कोई बच्चा रेस में जा रहा है। तो अलग अलग जो एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ कोई बच्चा ड्राइंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इट इज़ अ वॉलंटरी, फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस। इट इज़ यूजफुल इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ स्टूडेंट। की है विद्यार्थियों के तनाव को कम करने में उपयोगी है, क्योंकि स्कूल में बच्चा अगर डेली जाएगा, सिर्फ टीचिंग लर्निंग होगी, तो बच्चा धीरे धीरे बोर होने लगेगा। तो इस तरह के स्ट्रेस को कम करने के लिए इस तरह की जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है स्कूल में होती हैं। इट इन्हेंसेस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। के विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे का जो है मानसिक विकास तो होता ही होता है, लेकिन उसमें बच्चे में साथ साथ बच्चा एक अच्छा इंसान बनता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, बच्चा ग्रुप में मिलकर काम करना सीखता है, बच्चों का क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है। These are organized to refresh the body and mind after fatigue from daily routine task। ये दैनिक नियमित कार्यों से थकान के बाद शरीर और दिमाग को तरोताजा करने के लिए आयोजित की जाती हैं इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं स्कूल में। दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज एज डाइवर्स एज हाइकिंग, रीडिंग, कैंपिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स, डांसिंग। की इसमें लंबी पैदल यात्रा हो सकती है, पढ़ना हो सकता है, शिविर हो सकता है, खेलना, नृत्य करना, पिकनिक, ऐसे बहुत सारे जो है प्रोग्राम हो सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ बैलेंस फिजिकल हेल्थ, मेंटल रिलैक्सेशन एंड सोशल स्किल डेवलपमेंट। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। अब हम अगर इसके महत्व की बात करें, सिग्निफिकेंस की बात करें, इट इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इट रिड्यूस स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। कि तनाव, अवसाद और चिंता को कम करता है, यह बीमारियों का खतरा कम करता है, जीने की उम्मीद को बढ़ाता है, बच्चों को स्कूल में आना अच्छा लगता है, बच्चों को अपनी क्लास में अच्छा लगता है। इट इम्प्रूव्स मूड। इससे बच्चों का जो मूड है, मनोदशा है, वो बेहतर होती है। इट मेक्स स्टूडेंट फील मोर इंटरेस्टेड इन स्कूल। कि विद्यार्थियों में विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा करता है। स्टूडेंट इंजॉय कमिंग टू स्कूल। कि बच्चे विद्यालय जाना बहुत, मतलब बच्चों को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, बच्चे स्कूल जाने में खुशी महसूस करते हैं। इट हेल्प डेवलप सोशल स्किल एंड कैरेक्टर। के सामाजिक कौशल और चरित्र निर्माण में भी सहायक है, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे नुक्कड़ नाटक करते हैं, रोल प्ले करते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो इनमें बच्चों में सोशल स्किल आती है, बच्चों का चरित्र निर्माण होता है। इट प्रमोट टीम वर्क। ये समूह कार्य को बढ़ावा देते हैं।
इट हेल्प स्टूडेंट डेवलप देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि विद्यार्थियों के व्यावसायिक विकास में भी सहायक है। मान लो किसी बच्चे को डांस बहुत अच्छा लगता है, उस स्कूल में जो भी डांस प्रोग्राम है, कंपटीशन है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, और आगे चल के धीरे धीरे जब बच्चा 12th करेगा, आगे ग्रेजुएशन करेगा या उसके बाद, तो वो डांस को एज अ प्रोफेशन भी चूज कर सकता है। इस फील्ड में बच्चा आगे बढ़ सकता है। कोई बच्चा स्कूल टाइम से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, आगे जाके स्पोर्ट्स में वो खुद को वो अपना करियर चूज कर सकता है, उसमें अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी हैं बच्चों के प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा मतलब महत्व रखती हैं। यह काम या पढ़ाई के दौरान जो बच्चों की ऊर्जा खो जाती है, मतलब बच्चे बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो उस जोश को वापस पाने में मदद करता है। यह एक संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है, जहाँ क्योंकि हम कहते हैं ना, पढ़ने के साथ साथ जो अदर एक्टिविटी है, खेलना है, सारी चीज़ें जरूरी है। इट इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड वेलबींग, कि यह शैक्षणिक प्रदर्शन और कल्याण को भी बेहतर करता है। रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स इन स्कूल के विद्यालयों में कौन कौन से अब कार्यक्रम होते हैं, तो उसको भी हम देख लेते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स होता है, इंडोर आउटडोर जो गेम्स होते हैं, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स होता है जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। आउटडोर एक्टिविटी में कैंपिंग, फील्ड ट्रिप्स हो गए, नेचर वॉक्स, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कल्चरल एंड हॉबीज़ हो गए जिसमें म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, थिएटर, नुक्कड़ नाटक, ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसके अलावा शांत गतिविधियां जिसमें रीडिंग, बोर्ड गेम्स, पजल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह के रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स स्कूल में होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्कूल हैं उसमें स्विंग भी होती है, हॉर्स राइडिंग भी होती है, जूडो, कराटे, इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ हैं, रिक्रिएशनल जो प्रोग्राम्स स्कूल में है, उसकी बात की, क्या होते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।